हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है सोनी कंपनी का, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारे पास 5 टाइम ब्लिंकिंग में है। तो अभी इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि सोनी के सेट के अंदर जो प्रॉब्लम आती है 5 टाइम ब्लिंकिंग की, वो पैनल से रिलेटेड होती है। अब पैनल के अंदर अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। कई बार पैनल शॉर्ट हो जाता है, कई बार पैनल के अंदर दिक्कत आती है कि डीसी टू डीसी सर्किट काम नहीं करता है। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है, हमारे पास जो सेट है इसको हम कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ हमारे पास जो सेट है सोनी कंपनी का। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो कुछ हमारे को इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से ब्लिंक करता है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, अब ये ब्लिंक करता रहेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पैनल के अंदर होती है। तो फिलहाल इसको अगर हम देखते हैं, तो अभी क्या है कि हम इसको नॉर्मली मदरबोर्ड से, यानी कि सोनी के बोर्ड से हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोनी का बोर्ड जो होता है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है और ये बंद हो जाता है, तो इसके अंदर सप्लाई नहीं आती है। तो इस कंडीशन में हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे को क्या करना होगा, इसके लिए हमारे को एक दूसरा बोर्ड लगाना होगा। ये हमारे पास टेस्टिंग का बोर्ड है मेरा। तो इस बोर्ड से मैं इसको चेक करूँगा। तो फिलहाल इसको चेक करने के लिए हमारे को चाहिए एक LVDS केबल। तो LVDS केबल हम इसके अंदर लगा लेते हैं। ये मेरे पास इसकी LVDS केबल है। तो यहाँ पे क्या है, LVDS केबल हम इसकी चेंज करते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, क्योंकि जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी तब तक हम कोई भी वोल्टेज इसकी चेक नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे लगाते हैं हम इसको फुल HD पे। तो ये मेरे पास फुल HD का जो है कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये फुल HD है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इसको है यहाँ पे लगा लिया है, और इसको हम पावर देने के लिए यहाँ पे एक पावर केबल लगा लेते हैं। और यहाँ पे जब हम पावर इसको देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो गई है। तो यहाँ से हम इसको पावर ऑन करते हैं। ये हमारा सेट ऑन हो गया है। तो अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड के अंदर जो दिक्कत है वो हमारे को पता चलेगी इसके द्वारा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है इसके अंदर। और 12 वोल्ट के बाद दोस्तों इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है, जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी सभी वोल्टेज जो है वो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, यानी कि इस टीकॉन बोर्ड के अंदर जो है इसकी सारी वोल्टेज मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम इसकी देखते हैं, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं। तो अगर हम इसकी इनपुट 3.3 वोल्ट देखेंगे, तो ये पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारी IC है, तो यहाँ पे पिन नंबर 8 रहता है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये जो IC है हमारी पूरी प्रोटेक्शन मोड में है। यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रहा है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारी DC टू DC में जाता है। इसके अंदर 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जो है मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे को एक चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे क्या है कि ये जो DC टू DC सर्किट है, इसके आसपास में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इन सभी को हमारे को चेक करना होगा और देखना होगा कि कोई शॉर्टिंग तो इसके अंदर नहीं है। कई बार शॉर्टिंग होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि 3.3 वोल्ट तो एटलीस्ट इसके अंदर बनना चाहिए। अगर शॉर्टिंग होती है तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे अगर आप 3.3 देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है 3.3 की जगह 0.934 वोल्ट इसके अंदर बन रहा है। तो ये तो बहुत कम वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सेट को ऑफ करते हैं
और मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई पे भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो ये देखते हैं, ये भी ओके है हमारा। ऑलमोस्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे को सब कुछ जो है ओके मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमारी आईसी प्रोटेक्शन मोड में है तो ये कंडीशन ये भी हो सकती है आईसी को हमारे को रिप्लेस करना करके देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा 3.3 वोल्ट जो है वो आके जाता है या नहीं आके जाता है। तो ये चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट पे लगाते हैं पॉइंट को, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और फिर से हम सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो अभी भी हमारा जो वोल्टेज है वो हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर एक एक करके अगर हम पॉइंट चेक करते हैं, किसी का भी फीडबैक अगर आईसी को नहीं जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है, तो उसको भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास सर्किट है, ये वी ऑन का सर्किट है। तो वी ऑन पे अगर हम देख वी ऑफ का सॉरी वी ऑफ का सर्किट है। वी ऑफ का मतलब होता है नेगेटिव वोल्टेज। तो जो वीजीएल वोल्टेज है उसको वी ऑफ भी कहा जाता है। तो वी ऑफ पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कोयल लगी हुई है। तो कोयल का जो कनेक्शन है वो इस कैपेसिटर से आता है। इसको हम दोबारा से ऑफ करके ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, कैपेसिटर पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है हमें पल्स मिलनी चाहिए। तो पल्स में हमारे को कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे को यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम डाटा शीट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो दोस्तों इसकी जो पिन नंबर जो 23 है, तो पिन नंबर 23 जो है वो यहाँ से अगर हम देखते हैं काउंट करते हुए आते हैं तो पिन नंबर 23 ये इसकी बनती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारे को कोई वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। ये जो होती है हमारी वीजीएल के लिए पल्स आती है यहाँ पे, वीजीएल के लिए। तो अगर हम इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम पल्स चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे पल्स आके मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ पे पल्स नहीं आ रही है तो फिर हम देखते हैं क्या है, आईसी हमारे को रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पल्स आती है और चली जाती है। दोबारा से अगर मैं सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पिन नंबर 23 जो है वीजीएल के लिए जो है इसकी पल्स की पिन है। ये यहाँ से इसका ड्राइव आउट होती है, नेगेटिव ड्राइव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज आके जो है यहाँ पे चला जाता है। तो अभी क्या है इस कंडीशन में, ये हमारे को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो देखना पड़ेगा ये कहाँ से आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कनेक्शन हमारे को ट्रांजिस्टर के द्वारा भी मिलता है, कई बार ये कनेक्शन हमें डायरेक्ट भी मिलता है। तो काफ़ी सारे सर्किट में मैंने देखा है ट्रांजिस्टर पे भी मिलता है। तो अभी क्या है, फिलहाल इस कोयल पे जो है मेरे को नेगेटिव ड्राइव चाहिए। तो नेगेटिव ड्राइव बनाने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारी ड्राइव बन के बंद हो जाती है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट करके देखता हूँ और फिर देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। इसके लिए चिमटी हमारे को चाहिए होगी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, दोबारा से सेट को हम ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैं चिमटी से अभी मैं इसको शॉर्ट करके करूँगा। यहाँ पे मैं चिमटी से शॉर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो पल्स है वो स्टेबल रहती है या आके चली जाती है। तो ये जो है मेरा प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। इसको हम दोबारा से चेक करते हैं।
पावर निकाल के दोबारा लगाता हूँ। इसको हम यहाँ से दोबारा लगाते हैं यहाँ पर, और फिर इसकी पल्स चेक करते हैं दोबारा से कि हमारी पल्स फिक्स रहती है, चली जाती है। दोबारा से ऑन करते हैं सेट को। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे को ट्यूजर से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एक सप्लाई दे के चेक करते हैं, यानी कि वायर लगा के ट्राई करते हैं। तो वायर लगा के ट्राई करने के बाद हमारे को इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स पता लगेगा क्या है, क्योंकि ट्यूजर क्या होता है बार बार हिलता है हाथ से। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक वायर या फिर कोई भी आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के भी आप चेक कर सकते हो। तो पैनल जो होते हैं इस तरीके से आते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉल्ट भी हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, अगर आपके पास रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से, फिर दूसरी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो 15 तारीख से होगी। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो है इसको ट्राई करते हैं इसके साथ जोड़ के। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने होते हैं। तो ये VGL के लिए यहाँ पे हम एक जो हमारे पास कोयल है, कोयल पे जोड़ देते हैं। तो ये मैंने कोयल पे जोड़ दिया है। तो अभी ऑन करते हैं दोबारा, फिर से इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ मैं V ऑफ के पॉइंट पे। तो सेट को स्टार्ट करते हैं। ये सेट मेरा स्टार्ट हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वोल्टेज है हमारा स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हैं 3.3 वोल्ट भी ओके है। और यहाँ पे जो हमारे को देखिए, यहाँ पे जो होती है पल्स होती है, इसके बोलते हैं नेगेटिव ड्राइव। ये नेगेटिव ड्राइव जो होती है हमारी IC से आ रही है, और ये जो कोयल होती है ग्राउंड में हमारी लगी होती है, ग्राउंड से अटैच होती है। तो अगर हम डायोड के उल्टे साइड पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। और डायोड का जो कैथोड है, कैथोड हमारा ग्राउंड रहता है, इसके अंदर उल्टा रहता है। कैथोड ग्राउंड रहेगा और एनोड पे आपको वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो 28 वोल्ट की सप्लाई देखिए परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके बन चुकी है। अभी हम क्या है नॉर्मल मदरबोर्ड से चेक करेंगे सेट को। ये हमारे पास जो बोर्ड है इससे चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल बोर्ड था चेकिंग करने के लिए। इसको पकड़ो। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमने पावर लगा दी है, और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को इंडिकेटर मिलना चाहिए। तो इंडिकेटर ओके है। अभी सेट को ऑन करते हैं तो देखेंगे अभी हमारा प्रोटेक्शन मोड में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर हमारी बनती है नहीं बनती है। ये देखिए पिक्चर हमारी बन गई है, यहाँ पे लिखा है HDMI 3। यहाँ पे देख सकते हैं HDMI 3 लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पिक्चर जो है ओके बन चुकी है। तो मैं आपको इसका मेन्यू खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारी पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। सोनी के अंदर लगाओ, चाहे सैमसंग में लगाओ, चाहे चाइना लोकल में लगाओ। देखिए पैनल को रिपेयर करने के लिए हमारे को डाटा शीट की ज़रूरत पड़ती है। बिना डाटा शीट के पैनल रिपेयर नहीं होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन जो यूट्यूब से देख के काम करते हैं, काफ़ी सारे पैनल को ख़राब भी करते हैं, काफ़ी सारे पैनल ठीक भी करते हैं। लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।